भाग गई। अम्मा कह रही हाय मेरी नाक कट गई। अरे तो तूने खुद कटाई ना, किसी ने कहा था तुझे कटाने के लिए। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फखर से बुलंद करवा देती। गैर मुस्लिम के साथ चली गई, फलां की चली जाएगी, मुसलमान की लड़की। मुझे पहले बड़ा अफसोस होता था, बाद में मैं इसके जब अंदर गया हूं तो मुझे अब ज्यादा अफसोस नहीं होता। अब मुझे तो इनकी बेगैरती पे शर्म आती है। गैर मुस्लिमों घर चली गई होगी जिसने इस्लाम समझा ही नहीं होगा। एक लड़की गई थी गैर मुस्लिम के साथ, मैंने उससे पूछा तुम जानती हो सैयदा खदीजा को? बोली कौन है? मैंने उससे पूछा तुम जानती हो अम्मी आयशा को? बोली कौन है? तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा को जानती हो? बोले मैं तो नहीं जानती, मुझे तो नहीं बताया कभी किसी ने। स्कूल भेज दिया, दुनियादारी सिखाई, बड़े खुश होते हैं गैर मुस्लिम भाई, हमने मुसलमान लड़कियों को कन्वर्ट कर लिया। मैं कहता हूं इन्हें होश के नाखून लो, तुम्हारी औकात नहीं जो तुम मुसलमान लड़कियों को कर लो। तुमने किसी कमजोर को छीन लिया, किसी को पैसे के लालच में, किसी लालच में तुमने उसे गुमराह कर दिया, उसने इस्लाम सीखा ही नहीं था। वरना खुदा की कसम जो इस्लाम सीख जाए वो जान देता है मगर इस्लाम नहीं देता। और बड़ी मिसाल है ये फलस्तीन, गाजा पट्टी, कोई भी जाके देख ले, अब भी रिसर्च कर ले, 60,000 बच्चे वो मरे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, वो शहीद हुए। और वो ऐसे ही नहीं मरे जैसे हमारे और आपके यहाँ मौत आ रही है, नहीं, उनके ऐसा होता है कि वो माएँ अपने बच्चों को उठा रही हैं तो किसी का हाथ आ रहा है और किसी की टांगें आ रही हैं। और आप भी तो बच्चे वाले हो, मैं भी बच्चे वाला हूं। जब लाशें साल में मिले बच्चों की, वो भी दूध पीते हुए बच्चों के, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चे, वो उठाए माए, मगर वो औरतें एक ब्रेड पे 3-3 लोग हैं। उन्होंने जाने दे दी, दुनिया छोड़ दी, मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी। हमने सारी अपने मोहल्ले की मस्जिदें छोड़ दी और हम कह रहे हैं हमें फलस्तीन का दर्द बहुत है, फलस्तीन की तकलीफ बहुत है। उजड़े हुए उनके मोहल्ले, उनकी लाशें निकल भी नहीं रही हैं, किसी को तकलीफ कोई नहीं है। मगर मेरे हुजूर फरमाते जब मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जरा गौर तो करें। हुजूर ने फरमाया जब मदीने के हालात बिगड़े ना सहाबा तो तुम मुल्क शाम चले जाना। अर्ज़ की हुजूर जब शाम के हालात बिगड़े तो कब मेरी उम्मत पे बड़ा नाजुक वक्त होगा, दुआ करना फिर मेरी उम्मत के लिए। मगर उन लड़कियों का जो मैंने पैगाम पढ़ा है वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको। उन्होंने ये कहा कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं, काश ये जो शादियों में बेहुदा बन के फिर रही है लड़कियां, इनको ये बात मैं समझा पाऊं। जिन्होंने अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन लिए, सख्त फिटिंग के लिबास, इनको मैं ये बात समझा पाता। वो बुर्का ओढ़ के सोती है। कहा क्यों? इस वजह से कि जब हम जाएं, वो कहती जब हमारे ऊपर बम गिरता है तो मलबे में से लाशें निकलती, हम बुर्का ओढ़ के वजह से सोते हैं कि जब रात को बम आके गिरे और सुबह को हमारी लाशें निकाली जाए तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। फिलिस्तीन वालों, तुम पे अल्लाह रहम करे, तुम हो तो शहीद गए, मगर हम जैसे निकम्मों को जिंदगी का शऊर सिखा गए। लोग यही तो सोच रहे यार, ये बताओ कि जब एक जालिम के सामने गुलाम हुसैन का ये हाल है तो करबला में हुसैन का हाल क्या होगा? और किसी को कोई अफसोस नहीं है, हमें तो कोई अफसोस नहीं है। इधर देखो तकरीर में तो सभी सुनने वाले भी अच्छे लग रहे हैं, तकरीर करने वाला भी अच्छा, सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी नेक हैं। हमारी पोल खुलती है जब हमारे यहाँ शादी होती है, हम कितने नेक हैं। ये देखो जरा तवज्जो करो, मेरी बहनें गौर करेंगी और आप भी देखो, ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर, ये मर्द की नमाज है। ये तकबीर ओला कहेगा वो यहाँ हाथ लाएगा पहली तकबीर। और औरत के लिए ये हुक्म नहीं है, औरत के लिए बस ये हुक्म कि वो हाथ यहाँ तक लाए, बांध ले अल्लाह, बस अल्लाहु अकबर। मर्द हाथ फैला रहा है, ऊपर ला रहा है, अल्लाहु अकबर। औरत बस यहाँ तक। क्यों? अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है।
अल्लाह नहीं चाहता औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए मर्द का तरीका और है, औरत का तरीका और है। बेशक बेशक। अगर औरत ऐसी जगह वुजू करने जा रही है जहां मर्द उसे देखेंगे और उसकी हाथ की कलाई खुलेगी और उसके अलावा कोई दूसरी जगह है नहीं वुजू करने का और भी कोई तरीका, मजबूरी है कि यहीं पे हाथ खोलेगी, गैर मर्द देखेंगे, तो उलमा फरमाते हैं फिर वो वुजू ना करे बल्कि तयम्मुम करके नमाज पढ़े, अपना हाथ किसी को नहीं दिखाए, ये कलाई ना दिखाए। और ये यहां तक कटी हुई आस्तीन ये हराम, सख्त हराम। और छोटी बच्चियों को जो अंग्रेजी के कपड़े पहनाते हैं ये सख्त हराम काम कर रही है, ये अपने जहन्नम में जाने का अल्लाह को नाराज कर रही है। ये हुजूर फरमाते हैं, अम्मी आयशा फरमाती है, एक औरत ने अपने पैरों में मर्दों का जूता पहन लिया, हुजूर ने लानत फरमाई उस पर। क्या फरमाई बोलो? लानत फरमाई। यानी मर्दों को मर्दों का लिबास, औरतें अब अपनी छोटी छोटी बच्चियों वाली बच्चियां ये सुन ले। एक लड़की को मैंने टोका था, उसके माँ बाप नहीं माने, आज वो गैर मुस्लिम के घर में। मैं अर्ज करता हूँ अपनी बेटी को 6 साल की उम्र में चादर पहना दो, मेरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ मर जाएगी मगर कभी बेपर्दा नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो? मर्द की नमाज अलग, औरत की नमाज। और ये शादियों में जो मेकअप करके जाती हैं औरतें, इन्हें कोई समझाए। मेकअप का मतलब इतना सा होता है कि आदमी के लिए चेहरा अपना अच्छा करे ताकि उसका आदमी की तबीयत न भटके, इधर उधर दिमाग न जाए, अपनी औरत से मोहब्बत बढ़ जाए। ये इतना शरीयत ने इसको रखा था। और आला अल्लाह फरमाते हैं जब औरत अपने मर्द को दिखाने के लिए मेकअप करती है तो अल्लाह उसे हर बार देखने के सदके में एक सदके का सवाब अता फरमाता है। एक बार आईना देखेगी तो एक सदके का सवाब। अब जिसके लिए मेकअप रवा था उसके लिए तो हुआ नहीं, और तलाक हो गई, तलाक तो होनी थी भाई। जिसके लिए मेकअप होना था उसके लिए तो हुआ नहीं। जिसने कपड़े ला के दिए, मेहनत की कमाई के, उसे तो दिखाए नहीं कपड़े बना के। ये तो शादियों में तैयार होती थी। एक साहब मुझसे कहने लगे मेरी शादी में तैयार होकर जा रही थी, पड़ोसन ने बिगाड़ दिया तो मैंने मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा बेगम मैं तो सुबह भी घर पे होता हूँ, शाम भी घर पे होता हूँ, जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन लोगों से जाके पूछो शादी में लफंगों से जो औरतों को ताकने आते हैं, वो तुम्हें बताएंगे तुम कैसी लग रही हो। मेरे लिए थोड़ी सजी हो जो मुझसे पूछ रही हो। शरीयत ये कहती है कि अगर ये मौलाना रागिब साहब अपनी बीबी को हरम शरीफ लेके जाएं मक्का शरीफ में, और सफा मरवा, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। अब ये अपनी बीबी को लेके गए और वहां पे लगी हुई है एक लाइट, और लाइट है वो ग्रीन, और ग्रीन लाइट पे ये दौड़ने लगे। इनकी बीबी भी दौड़ी, तुम नहीं दौड़ोगी? नहीं दौड़ूंगी। खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी, हजरत हाजरा दौड़ी थी, खातून इब्राहिम की बीबी, तो आपकी बीबी क्यों नहीं दौड़ेगी? कह लगे वो दौड़ी थी, अकेली थी, तुम दौड़ोगी तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत मक्के में भी बेपर्दा हो, इसलिए मर्द का हज अलग कर दिया, औरत का हज अलग कर दिया। अच्छा आखिरी बात और कर लूं आपसे, दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोगों का? भाई बताओ कितनों का दिल लग रहा है आप लोगों का? चलो ठीक है, आखिरी बात और। हुजूर की बेटी की शादी हुई, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने। ये कोई ऐसे ही ख्याली शेर वेर नहीं है, आला हज़रत ख्याली शायरी नहीं करते। फरमाते जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, यानी न सूरज ने देखा न चांद ने देखा। एक दिन ईद का दिन था, हुजूर ने फरमाया फातिमा रात चांद देखा था, तुमने चांद देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। ओ मेरी बेटी क्यों नहीं देखा? पूरे मदीने ने देखा, सारी दुनिया ने चांद देखा, तुमने क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा गैर मर्दों ने चांद को देखा था, इसलिए मैंने चांद को नहीं देखा। जिसका आंचल न देखा मोह में। हज़रत अली कहते मेरी बारात शादी हो रही है, और बताओ तो बारात जा रही हुजूर के घर,
दूल्हा है अली, बराती है हजरत अबू बकर सिद्दीक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, उमर फारूक आजम, उस्मान जुन्नूरैन, ये तो बराती हो गए। और इंतजाम कौन देख रहा है बारात का? बिलाल हबशी इंतजाम सारा देख रहे हैं, सलमान फारसी इंतजाम सारा देख रहे हैं, अबू सईद खुदरी इंतजाम सारा देख रहे हैं। और काजी कौन है? मेरे मुस्तफा जाने रहमत मियां, जब दुल्हन फातिमा हो, बराती अबू बकर उमर हो, जब इंतजामिया हजरत बिलाल हबशी हो, और जब काजी मेरे नबी हो, दूल्हा अली हो, तो फिर अल्लाह बच्चे भी तो हसन हुसैन अता करता है ना।